Hello dear students, welcome back to English class by Poonam Sharma. Today I'm going to teach you the poem Shed from your NCERT book Honeycomb. Let us get to know what is a shed first. बेटा शेड होता है, आपने देखा होगा कि 4 पिलर्स के ऊपर एक रूफ सी डाल दी जाती है. इट कैन बी मेड अप ऑफ मड एंड इट कैन बी मेड अप ऑफ ब्रिक्स. मतलब ये बोथ कैन बी डन. ये पक्का हाउस भी हो सकता है और कच्चा हाउस भी हो सकता है. तो शेड में पर्टिकुलर करते क्या हैं, एक छोटा सा ऐसा रूम है जो आपके घर से थोड़ा सा दूर होता है और उसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं. कई लोग एनिमल्स को रखते हैं वहाँ पर, टूल्स को रखा जाता है या व्हीकल्स पार्क किए जाते हैं. राइट तो इसे कहते हैं शेड. नाउ लेट अस रीड द पोएम की, क्योंकि इस पोएम में भी एक शेड है. अब वो कैसा शेड है, क्या होगा वहाँ पर, आज जो पता करते हैं. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. अब पोइट हमें बता रहे हैं कि एक छोटा सा शेड है एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, कि उनके घर का जो गार्डन है उसके बॉटम में, मतलब और बिल्कुल पीछे पीछे कॉर्नर में जाके एक छोटा सा शेड बना हुआ है. अब वहाँ पे क्या है, विद अ स्पाइडर्स वेब. उसका जो डोर है उस शेड का, उसके अक्रॉस मतलब उसके पीछे पीछे पूरा डोर के साथ साथ स्पाइडर्स ने एक वेब बनाया हुआ है जो ऐसे जाला सा लटकता रहता है. मकड़ी का जाला जो दरवाजे के साथ साथ लटकता रहता है. द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. अब उस डोर के जो हिंजेस हैं, हिंजेस होते हैं कि आपने देखा होगा दरवाजे के अंदर कुछ कुंडे, कुछ कब्जियाँ सी लगी होती हैं, उसको कहते हैं हिंजेस. ठीक है, तो जो उसके ऊपर ना रस्टी होता है, मतलब जंग लगी हुई है. वो लोहे के बने हुए हिंजेस हैं जिसकी वजह से दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है, उसे हिंजेस कहते हैं. और वो रस्टी हो गए हैं, मतलब जंग लग गई है. और जब हवा चलती है तो वो क्रीक करते हैं, मतलब साउंड करते हैं, आवाज़ आती है उसमें से. और अब पोएट कहते हैं कि जब मैं सोया होता हूँ, मैं लेटा होता हूँ अपने बेड में और मैं सुनता हूँ, तो मुझे वो आवाज़ आती है कि दरवाज़े के बंद होने के साथ साथ जो हवा चलती है और उसमें से क्रीकिंग साउंड क्रिएट होता है, उसको मैं सुनता हूँ. और फिर मैं शायद डर भी जाता हूँ, लेकिन मेरे को माइंड में ये ज़रूर आता है कि मैं इस डोर को एक दिन तो ज़रूर खोलूँगा. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. अब पॉइंट क्या कहते हैं कि उस दरवाज़े के पास एक ओल्ड विंडो है, पुरानी सी कोई खिड़की है जो डस्टी सी है, जिस पे बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है. और उस विंडो के जो ग्लास हैं, मतलब जिसमें शीशा लगा होता है, उसके अंदर 3 क्रैक्स आए हुए हैं, मतलब दरारें आई हुई हैं 3 जगह पर. आई ऑफन थिंक, अपॉइंट कहते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे वहाँ से मुझे कोई घूर रहा है जब भी मैं वहाँ से जाता हूँ, गुज़रता हूँ उस डोर के, उस विंडो के आगे से. तो आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. मैं लेकिन फिर भी एक दिन तो इस विंडो के अंदर से ज़रूर झांक के देखूँगा कि कौन है जो मुझे घूर रहा है. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे. मेरा भाई कहता है, अब किसका भाई कहता है, पोएट का. तो पोएट बता रहे हैं कि मेरा भाई कहता है कि इस शेड के अंदर ना एक भूत है जो कहाँ छुपा रहता है, फ्लोर जो है ना, नीचे की जो फर्श है, फ्लोर बोर्ड्स की, अब जो पुराना हो गया है, घसा हुआ पुराना सड़ा हुआ सा फर्श है, टूटा हुआ है जगह जगह से, और उसके अंदर वो भूत छुपा रहता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, कहता है अगर मैंने कभी भी इसके अंदर पाँव भी रखा, पाँव रखने की भी हिम्मत की, तो वो भूत जो होगा वो क्या करेगा, ही विल जंप आउट, वो भूत बाहर आ जाएगा कूद के,
एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन पोएट तो बच्चा है, वो शैतानी में फिर बोल रहा है, कहता नहीं लेकिन मैं तो एक दिन अंदर ज़रूर झांक के देखूंगा ही देखूंगा। आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कोई असली भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई होता है ना आपस में बहन भाई, जो चीज़ दूसरे को कहते हैं ना नहीं छेड़नी, ये मेरी है, या मैं यहाँ पे अपना सामान रखूँगा, तो वो दूसरे को ऐसी पट्टी बढ़ाते हैं उल्टा। और यहाँ पर भी पॉइंट जो है वो अपने भाई के साथ अपनी ये स्टोरी बता रहे हैं। कहता मेरा भाई झूठ बोलता है ऐसे ही मुझे, क्योंकि ताकि वो उस शेड को अपने डेन की तरह यूज़ कर सके। एक्चुअली डेन क्या होता है? डेन तो लायन का रहने का प्लेस होता है ना, लेकिन यहाँ पे उसने अपना ही कोई सीक्रेट सा सामान रखा हुआ है, तो इसीलिए वो मुझे ऐसी झूठ बोलता रहता है। देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेज एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। अब पॉइंट कहते हैं, देखो खुद को तसल्ली भी दे रहा है, कहता है अभी कोई नहीं घूर रहा है यहाँ पे, मुझे पता है कोई नहीं, कोई स्ट्रेंज नॉइसेस भी नहीं होते हैं। पहले पहले स्टेंजा में क्या बोल रहा था कि मैं सुनता हूँ जब मैं लेटता हूँ तो मुझे आवाज़ आती है ना, मुझे कोई घूर रहा है, जब मैं कभी वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कोई मुझे घूर रहा है। लेकिन अब क्या कह रहा है, कोई नहीं घूरता मुझे, कोई मुझे आवाज़ नहीं आती। वो जो स्पाइडर है ना, वो भी वहाँ से अपना जाला छोड़कर चली गई है, वेब खाली हो गया है। लेकिन हालांकि मुझे नहीं पता कब ऐसा हुआ, बट मैं उस शेड के अंदर एक दिन तो ज़रूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट। हाँ लेकिन अभी तो नहीं जा रहा, फिर किसी दिन ज़रूर जाऊंगा। वेल दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू वेरी मच।